सिर पर ईंट मार के करी साधु व सेवक की हत्या। खाना में जहर होने के शक ने लेके हुए विवाद। नेपाल भागण की फिराक में है आरोपी। आश्रम में दो साधुओं को मर्डर कर शव खेत में फेंकने का मामला में पुलिस पर्दोफाश कर्यो है। दोनों साधुओं की हत्या सिर पर ईंट मार के करी गई। मामला में एक साधु और साध्वीन गिरफ्तार करी है। दोनों आरोपी हत्या करने के बाद में नेपाल भागण की फिराक में हा, जाने यूपी के कन्नौज में गिरफ्तार कर लिया गए हैं। पुलिस ब्लाइंड मर्डर का आरोपियों ने पकड़ के दिल्ली झुंझुनू नेशनल हाईवे पर करीब 600 किलोमीटर के दायरा में सबूत जुटाया। इसके लिए करीब 133 सीसीटीवी फुटेज भी चेक कराया। एसपी राजर्षि वर्मा बतायो कि मामला में छोटे सिंह उर्फ लखनदास व कन्नौज यूपी हाल निवासी आबाद महंत बल्लागिरी आश्रम जबलपुर और अनुसुईया दास त्यागी ने जबलपुर गिरफ्तार कर लिया गए हैं। एसपी बतायो कि 31 मई की शाम 10:30 बजे विशिष्ट गिरी व सेवक गौतम बोधन गांव निवास स्थित आश्रम पर गैड़ा हा। दोनों आरोपी लखनदास के साथ बैठ के शराब पी रहा। इस दौरान अनुसुईया भोजन बना के लेके आई। विशिष्ट गिरी व सेवक गौतम खाना में जहर होने को शक हो। इस बात पर तीनम झगड़ो हो। कासुनी बढ़ी और आरोपी लखनदास बगस विशिष्ट गिरी के सिर पर ईंटू वार करो। बाऊ बकी मौत होगी। बटे ही बन बचाने के लिए आयो सेवक गौतम को भी गड़ो घोंट के हत्या कर दी। दोनों मृतकों पर ईंटू ताबड़तोड़ वार भी करया। इस दौरान अनुसुईया ने गौतम का पैर पकड़ रखा हा। ज्यों बकत तड़पता हुआ मौका पर निशान मिला ही वह बठे दम तोड़ दियो। पुलिस बतायो कि घटना के बाद में आरोपी दोनों मृतकों की अर्टिगा गाड़ी लेके 100 बीमर डाल के हरियाणा सीमा के करने ही नावता गांव में खेत में शव फेंक के फरार होगा। आरोपी लखनदास आपके गांव मोहरा चलोगो। इसके दौरान ही अनुसुईया भी बगस आती ही बैठाऊँ दोनों नेपाल भागण की तैयारी में हा, लेकिन यूं पहली ही दोनों कन्नौजू पकड़ लिया गए हैं। आरोपी जी गाड़ियों शव लेके गया हा बा मृतक विशिष्ट गिरी की गाड़ी ही। दोनों आरोपी गाड़ी ने भी आपके साथ में लेके चला गया हा, जिन्हें भी बरामद कर ली गई है। पुलिस बताया कि विशिष्ट गिरी महाराजगढ़ ने 15 लाख रुपया और एक गाड़ी होने की भी बात सामने आई जो गायब मिली। पुलिस थाना क्षेत्र के अलावा हरियाणा के गोद बलावा भांकरी में लगा सीसीटीवी कैमरा भी जानकारी जुटाई। इस दौरान पुलिस एक संदिग्ध गाड़ी नजर आई जो कि राजस्थान सीमा में घुसने के कुछ समय बाद में ही वापस हरियाणा की ओर चली गई। संदिग्ध गाड़ी को पतो लगायो तो वारदात को खुलासो करने के लिए पुलिस की 5 टीमों को गठन करो गयो। थान बतावा कि मामला के बारे में जानकारी दिया तो 1 जून की सुबह 2 साधुओं का शव हरियाणा सीमा के पास में नावता गांव के खेत में पड़ा मिला। दोनों का शवों बदबू आ रही ही। मौका पर पहुंची पुलिस ने आसपास का लोगों को पूछताछ करी, लेकिन दोनों की शिनाख्त को नहीं हो पाई। पुलिस दोनों शवों ने बुहाना सीएचसी के मोर्चरी में रखवाया। सोशल मीडिया पर फोटो डाल के अगले दिन मृतकों की पहचान करी गई। मृतक विशिष्ट गिरी भिवानी के जवार आश्रम में रहता। बढ़ई सेवक गौतम झुंझुनू के बगड़ को रहने वालों हो। गौतम पिछला 6 माहों सेवादार के रूप में काम कर रहे हो। इसके लिए आश्रम में गएड़ो हो और दोनों बड़े साथ में ही रहता। दिनांक 1/6 को हमारे पास सूचना आई कि पचेरी थाना एरिया में नावता गांव पड़ता है हरियाणा बॉर्डर पर। वहां पर 2 मृतकों की लाशें पड़ी हुई हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही वहां पर एडिशनल एसपी जो हमारे त्वरित अनुसंधान सेल हैं, साथ ही साथ लोकल एसएचओ सीओ अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। उनकी शिनाख्त की हेतु काफ़ी प्रयास किए गए। मुश्तहरी जारी की गई। सोशल मीडिया पर उनका फ़ोटो भी साझा किया गया। आसपास जो आश्रम थे वहाँ पर भी उनका फ़ोटो दिखाया गया। तब जाकर इनकी शिनाख्त हुई। इनकी शिनाख्त जो हुई उसमें ये सामने आया है कि जो एक मृतक है उनका नाम महाराज विशिष्ट गिरी के नाम से आया, जो कि नारनौल हरियाणा के रहने वाले हैं। उनका आश्रम वहाँ पर था और इनके साथ इनका शिष्य एक गौतम राजपूत जो कि बगड़ एरिया झुंझुनू का रहने वाला था। इनकी शिनाख्त के पश्चात स्पेशल टीम का गठन किया गया। करीब 25 से 30 लोग इस टीम में थे। एडिशनल एसपी सिकाऊ के निर्देशन में ये काम कर रहे थे और काफ़ी पूछताछ के बाद वहाँ पर लोकल जितने हमने सीसीटीवी
फुटेज देखे और लोकल जो सूचना इकट्ठा किया, उसके आधार पर सिंघाना में एक आश्रम है, भल्लागिरी आश्रम, वहाँ पर सूचना आई कि वहाँ पर इस तरह की घटना कारित हो सकती है। जब टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ पर हमें खून के धब्बे और जिस चीज़ से हत्या की गई थी, जो कि ईंट के बेसिकली ईंटें थीं और कुछ लकड़ियाँ थीं, उसको हमने वहाँ पर रिकवर किया। और उसके बाद जो आरोपी थे, जिन आरोपियों का नाम सामने आया, इनमें 2 आरोपी थे, एक लखनदास और एक साध्वी अनुसुईया, क्योंकि उस आश्रम में यही दोनों रह रहे थे। तो इन दोनों के पीछे हमारी टीम लोकल जितने सीसीटीवी फुटेज हैं, प्लस यहाँ से हरियाणा यूपी जाने के रास्ते में जितने सीसीटीवी फुटेज रहते हैं, करीब 130 से ऊपर सीसीटीवी फुटेज खंगारे गए और उसके आधार पर उनका लोकेशन जो है कन्नौज यूपी में पाया गया। वहाँ पर हमारी टीम पहुँची और 2 दिनों के अंदर इनको गिरफ्तार करके लाई। जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है, हत्या का जो मोटिव था या उद्देश्य था, वो ये आया है कि जो मृतक थे अपने विशिष्ट गिरी महाराज और जो दोनों आरोपी थे लखनदास और अनुसुईया, ये आश्रम में, भल्लागिरी आश्रम सिंघाना में, ये शराब का सेवन कर रहे थे रात को। और फिर उसके बाद खाने में जहर को लेकर इनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ। जो मृतक थे विशिष्ट गिरी महाराज, उनको शंका थी कि भाई उनको जो खाना खिला रहे हैं ये दोनों आरोपी, उसमें कुछ जहर हो सकता है। तो उस बात को लेकर इनमें कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ और आवेश में आकर लखनदास और अनुसुईया ने ईंट से और वहाँ पर जो लकड़ी थी उससे पहले विशिष्ट गिरी महाराज की हत्या की, और जब उनका शिष्य गौतम वहाँ आया तो फिर उसकी भी हत्या की। अभी प्रारंभिक पूछताछ में प्रथम दृष्टया और किसी की भूमिका सामने नहीं आई है। इन दोनों ने यह घटना स्वयं से कारित किया है और जो वाहन का इस्तेमाल किया वो मृतक का ही वाहन था, एक एर्टिगा वाहन थी, उसी वाहन से ये यूपी कन्नौज की तरफ भागे। पैसे का हमने काफ़ी पूछताछ किया है, कोई बड़ा अमाउंट तो सामने नहीं आया। गाड़ी में 15,000 रुपये थे, उसकी रिकवरी हमने कर ली है। नहीं, बिल्कुल, जब हमें आसपास काफ़ी पूछताछ करवाया, सीसीटीवी फुटेज देखे, तो एक संदिग्ध गाड़ी जो है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि हत्या तो हुई है, घटना हुआ है वो सिंघाना में हुआ है, और फिर गाड़ी का इस्तेमाल करके ये नावता पर फिर बॉडी को डंप किया इन्होंने। तो हमने वहाँ पर काफ़ी सीसीटीवी फुटेज देखे, तो एक संदिग्ध गाड़ी हमें सीसीटीवी फुटेज में दिखी जो अंदर घुसी है, क्योंकि ये जहाँ पर डंप किया वो बहुत ही आइसोलेटेड सा एरिया है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो एक संदिग्ध गाड़ी दिखी जो कि 5 मिनट के लिए बच गई और तुरंत वापस आ गई। तो उसी से हमें संदेह उत्पन्न हुआ और फिर उसी का हमने पूरा मूवमेंट ट्रैक किया, पूरा रूट ट्रैक किया। तो उसी से फिर हमें पता चला कि ये कन्नौज यूपी की तरफ गया है। एसपी जो त्वरित अनुसंधान सेल है फूलचंद जी, इनके निर्देशन में 2 दिन लगातार काम किया, क्योंकि सबसे पहला चैलेंज ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। पहले तो शिनाख्तगी ही नहीं हो पा रही थी कि ये है कौन। तो शिनाख्तगी करने में हमें पूरी रात हमारी टीम लगी रही, शिनाख्तगी पहले करवाया और उसके बाद जितने सीसीटीवी फुटेज खंगारे और फिर टीम तुरंत रवाना हुई, क्योंकि ये नेपाल भागने की फिराक में थे। तो अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो ये भाग सकते थे, उसकी पूरी संभावना थी। तो हमारी टीम जो है एडिशनल एसपी त्वरित अनुसंधान सेल, लोकल एसएचओ पचेरी, एसएचओ सिंघाना प्लस एसएचओ बगड़ और हमारी डीएसटी की जो टीम है, इन्होंने 2 दिन में काफ़ी मेहनत करके त्वरित कार्रवाई करके आरोपियों को पकड़ा। उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। तो सर, साध्वी को क्यों नहीं लाया गया? साध्वी से जितनी पूछताछ करनी थी हमने कर ली है, उसका पीसी भी हमने 1 दिन का लिया था और फिलहाल हमने जुडिशियल कस्टडी उसे करवा दी। ई घटना पर थारा के विचार ही भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। खबरलोक चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो।